जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रोलॉजी में एक नक्षत्र होता है, पुनर्वसु नक्षत्र। और ये जो नक्षत्र होता है वो आद्रा नक्षत्र के बाद में आता है। आद्रा नक्षत्र का अर्थ होता है डिस्ट्रक्शन, क्लिंजिंग। और उसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आता है, और पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ होता है टू रिक्रिएट, टू रीस्टैब्लिश। आप जिस दिन इस वीडियो को देखेंगे उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि चंद्र ग्रहण के ऊपर मैंने बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अब अवेकन हो रही है, शिव जागृत हो रहे हैं। एंड लॉर्ड शिवा इज रिजेंबल टू मैस्कुलिन एनर्जी एंड मां शक्ति रिजेंबल्स टू फेमाइन एनर्जी। आप इसको सबसे पहले ये जान लें, इसको आपको जेंडर बेसिस पे नहीं लेना है। अगर मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मेल की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं फेमाइन एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी फीमेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एनर्जी हम में ही रहती है, हमारे अंदर ही रहती है। जो राइट साइड रहता है किसी का भी, वेदर यू आर मेल और फीमेल, वो मैस्कुलिन एनर्जी को बिलोंग करता है, और जो लेफ्ट साइड होता है आपकी बॉडी का, वो फेमाइन एनर्जी को बिलोंग करता है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे ये भी कहा था कि जो फेमाइन एनर्जी है वो 2019 से अवेकनिंग की स्टेट से गुजर रही है, क्योंकि हमेशा ये नियम है प्रकृति का कि जो फेमाइन एनर्जी है वो सबसे पहले जागृत होती है, और उसके बाद में वो उसकी तपस्या से मैस्कुलिन एनर्जी जागृत होती है। इसको जेंडर बेसिस पे आपको नहीं लेना, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर आप एक मेल हैं तो आपके अंदर आपकी फेमाइन एनर्जी एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, और अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके अंदर आपकी जो फेमाइन एनर्जी है वो एक्टिवेटेड है। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, या वो हो चुकी है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे राइज अप होगी, धीरे धीरे राइज अप होगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जन्म लेती है तो वो धीरे धीरे उसका असर दिखाने लगती है, तुरंत नहीं दिखाती, धीरे धीरे वो उसका असर दिखाने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्विन फ्लेम है, स्पेशली ओनली फॉर ट्विन फ्लेम, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाए हैं, तो पहले प्लीज़ उसको अच्छे से समझ लें। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ये आपका यूनियन का टाइम है। reunion starts, your wait is over and the reunion of twin flame starts now। तो जब ये पुनर्वसु नक्षत्र एक्टिवेट होगा, और जहां तक मुझे पता है ये 23 नवंबर करीब 11:30 बजे के आसपास में भी, टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आप कहां पर है, के आसपास एक्टिवेट होगा। तो ये रीयूनियन का एक्टिवेशन पॉइंट है। रीयूनियन का एक्टिवेशन पॉइंट है जब वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपना असर दिखाने लगेगी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है। मैंने जैसे कहा आपको उस पर नहीं जाना है, लेकिन आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो असर दिखाना चालू कर देगी। और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो अब क्योंकि फेमाइन एनर्जी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, और जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी पूर्ण तरह से एक्टिवेट होगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन असर जैसे मैंने आपको कहा 23 नवंबर 11:30 बजे दोपहर के बाद से ये प्रोसेस और स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपको कोई और नहीं बताएगा। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ कार्मिक एंड ए ट्विन फ्लेम। लेकिन ट्विन फ्लेम के अंदर अगर शिव की वाइब्रेशन है और आपके अंदर ऑलरेडी फेमाइन एनर्जी तो एक्टिवेटेड है ही, तो फेमाइन एनर्जी हमेशा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पहचान लेती है, एक पल में पहचान लेती है, और उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर कोई कार्मिक है तो भी आपकी फेमाइन एनर्जी तो एक्टिवेटेड है, तो वो आपके कार्मिक को भी पहचान लेगी कि ये कार्मिक है, वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम नहीं है। तो ये जो
पीरियड में हम जा रहे हैं, ये डिनोट करता है एंडिंग्स को, और साथ ही साथ में ये डिनोट करता है न्यू बिगिनिंग्स को। अगर कोई भी कार्मिक आपके लाइफ में है इस समय, तो उससे रिश्ता आपका खत्म होने वाला है। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। अगर आप कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप में है और आप उसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट, कमिंग पीरियड इन योर लाइफ, जिसमें ये रिश्ता खत्म होने वाला है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में, जो आपके लिए काम कर रहा है। आप नहीं कर रहे, डिवाइन काम कर रहा है। तो कार्मिक से आपका छुटकारा आपको मिलेगा। छुटकारा मिलना ही है आपको इस पीरियड में, ऑटोमेटिकली मिलेगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं और आपका जो साथी है, पार्टनर, वो भी एक ट्विन फ्लेम है आपका, तो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपका यूनियन होना ये भी तय है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो वेरी क्लियरली आपने समझा, डिस्टिंग्विश किया है उसको, फर्क क्या है वो भी आपने समझा, कैसे पता चलेगा। ये सारी चीजें आपको अपने आप से महसूस होंगी, आपको थोड़े साइंस मिलेंगे, ऐसे आपके अंदर इंट्यूशंस आएंगी स्ट्रांगली, क्योंकि आप उस पॉइंट में हैं। अगर आपने अपनी अवेकनिंग पर काम किया अच्छी तरीके से, तो अब आपके साथ छल नहीं हो सकता है। तो अगर कोई आपके सामने छल करेगा, या मतलब मान लीजिए कि मुखौटा पहन के आया है जिसमें वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर छल है, तो वो जो डिवाइन है वो उसको आपकी लाइफ से कट आउट करने वाला है। तो अपने आप को बड़ा ओपन रखें, एकदम ओपन अप रखें अपने आप को, क्योंकि कार्मिक है, अगर आप उसमें बंधे हैं लेकिन आपका इल्यूजन था, तो वो तो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ से जाएंगे। तो जब वो आपकी लाइफ से जाएंगे तो आप एक स्पेस क्रिएट करेंगे, ताकि आपके जो रियल यूनियन जिसके साथ होना लिखा है, प्रकृति चाहती है, वो आपकी लाइफ में इंटर करेगा। सो दिस इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। और दूसरी तरफ अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो पार्टनर है वो भी ट्विन फ्लेम है, तो ऑटोमेटिकली वो जो सरेंडर है वो आपकी तरफ होने वाला है। वेदर यू आर मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर। अगर आप मेल हैं तो जो फेमाइन है वो सरेंडर करेगी, और अगर आप फीमेल हैं तो जो मेल है वो सरेंडर करेगा, अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। वाइस वर्सा, ट्विन फ्लेम और कार्मिक जो भी है वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया अच्छे से। सो आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली द वेट इज ओवर फॉर यू ऑल, एंड यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज एंड अ न्यू एरा in your life, and my blessings to all of my viewers, and I'm very much sure that you will love this video because this is what you wanted to hear. लेकिन मैं कभी भी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो का इंतज़ार किया सही समय पर, जब मुझे ये चैनलिंग हुई, और तुरंत जैसे ही चैनलिंग हुई, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम डूइंग, दैट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू। सो बी हैप्पी, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि अगर आप राधे कृष्ण के से जुड़ चुके हैं तो वो प्रेम दर्शाता है, वो अलगाव नहीं दर्शाता है। ये और बात है कि दुनिया सोचती है कि राधा कृष्ण कभी मिले नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि राधा को कृष्ण मिल चुका और कृष्ण को भी राधा मिल चुकी थी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।